सर्दियों का मौसम अपनी चरम सीमा पर है और आए दिन हॉस्पिटल में ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर कुशल के तिवारी ने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। आजकल सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में हेमोरेजिक स्ट्रोक के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रेन स्ट्रोक गंभीर बीमारी नहीं है। अगर समय पर इसके लक्षणों की पहचान हो जाए तो इससे बचा जा सकता है। ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य लक्षण चेहरे, हाथ या पैर में अचानक सूनापन होना, बोलने में परेशानी, धुंधली दृष्टि, चक्कर आना, गंभीर सर दर्द आदि हैं। अगर किसी को भी इसमें से कोई एक लक्षण महसूस हो तो उसे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जी हाँ सर, जिस तरह से आजकल ब्रेन स्ट्रोक के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, तो आप मरीजों को इसके लिए क्या राय देना चाहेंगे सर? पहले तो मैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बता देता हूँ कि ब्रेन स्ट्रोक एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, हमारे दिमाग में कई सारी खून की नलियाँ होती हैं, जिसे हम सर्कल ऑफ हिलीज कहते हैं मेडिकल साइंस में। उसी से बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस जाती हैं ब्लड की, जिसमें अगर किसी तरह का रुकाव या खून का थक्का बन जाए तो उससे स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है और एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। दो डिफरेंट स्ट्रोक होते हैं। तो मोस्टली हेमरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट्स अभी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ द विंटर्स। तो जब बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है, जब बॉडी हाइपोथर्मिया में चली जाती है तो खून का बहाव कम हो जाता है। खून का बहाव कम होने की वजह से कई बार आपकी बॉडी में डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं और ब्रेन में जो होता है आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है, मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, कई बार वॉमिटिंग आना स्टार्ट होती है, आंखों के सामने काला अंधेरा आ जाता है। अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ब्रेन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। इसके लिए आपको न्यूरो स्पेशलिस्ट से मिलने की आवश्यकता होती है और अगर स्कैन कराया जाता है और अगर उसमें किसी तरह के कोई क्लॉट मिलते हैं तो वो ब्रेन स्ट्रोक में काउंट हो सकते हैं। अब ब्रेन स्ट्रोक में जैसे मैंने बताया हेमरेजिक स्ट्रोक, अगर वो आ गया तो यूड हैव नो ऑप्शन, डायरेक्टली गो टू द हॉस्पिटल, इमरजेंसी में जाइए और फिर आप देखिए इसमें होता क्या है। जब भी आपको स्ट्रोक आता है तो आपके हाथ और पैरों का हिस्सा, या तो दोनों हाथ और दोनों पैर या एक तरफ का हिस्सा शरीर में, राइट हो या लेफ्ट हो, वो चलना बंद हो जाता है। या फिर टेम्परेरी लॉस भी आते हैं जिसे हम फेशियल पाल्सी, क्वाड्रिप्लेजिया या हेमीप्लेजिया के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। इसके बारे में मेन चीज़ ये है कि दिमाग में जो भी खून का थक्का जमेगा तभी आपको स्ट्रोक आएगा।